उपभोक्ताओं के लिए दोहरी राहत भरी खबर है। 4 महीने में पहली बार एक साथ पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है। आज पेट्रोल 9 पैसे सस्ता हुआ है तो वहीं डीजल भी 12 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोल प्रति लीटर 89 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर आया तो वहीं डीजल प्रति लीटर 82 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर आया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कमी बहुत कम है। 9 पैसे की कमी पेट्रोल में देखने को मिली है तो वहीं 12 पैसे की कमी डीजल के दामों में देखने को मिली है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद 4 महीने बाद पहली बार एक साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार 4 महीने तक बढ़ोतरी के बाद पहला मौका जब पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है। जी हाँ आशीष, ये अभी तक केवल बढ़ने की इनकी कीमतों में इजाफे की हम खबर चला रहे थे और पहली बार ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल एक साथ कम हुए हैं। यदि कम भी हुआ है तो या तो डीजल में कुछ पैसे कम हुए या फिर पेट्रोल में पैसे कम हुए, वो भी 4 महीने में केवल 1-2 बार जी। लेकिन अब देखा जाए तो एक हफ्ते में 4 से 5 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। हालांकि ये बहुत मामूली कमी है। जिस रेशो में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे क्योंकि 7 जून के बाद लगातार इजाफा हुआ था और लगभग 12 रुपए से ज्यादा दोनों में ही पेट्रोल और डीजल में की कीमतें बढ़ चुकी हैं 7 जून के बाद से। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वापस उस लेवल पर ये आ पाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग समान है। पिछले 4 महीने में WTI क्रूड $39 प्रति बैरल है और ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल है। ये लगभग इसी लेवल पर थमा हुआ है। इसके बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों ने 10, 12, 13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए 4 महीने के अंदर जी। और इस दौरान कोरोना का भी प्रभाव था, लोग इससे काफी परेशान थे। लेकिन अब यही देखना है कि क्या पेट्रोलियम कंपनी पुराने लेवल पर इसको लाएंगी, क्योंकि सरकार के ऊपर भी, पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर भी एक खासा दबाव भी है उपभोक्ताओं की ओर से और दूसरे जो व्यापारिक संगठन है उनकी ओर से भी। तो अब इस तरह से ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे कीमतें कम होंगी, लेकिन किस लेवल तक कम होंगी ये देखने वाली बात होगी आशीष। जी बीके, यहाँ पर जानना ये चाहेंगे कि क्रूड ऑयल के दाम स्थिर थे, क्रूड ऑयल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन 12 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो क्या मोटा मोटा कारण था जिसकी वजह से ये 12 रुपए तक की छलांग पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिली, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ी है? आशीष, ये मामला LPG का है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियां ही LPG सप्लाई भी करती हैं। LPG और ओवरऑल इनका घाटा या इनका मुनाफा ये सबको मिलाकर होता है, चाहे LPG हो, पेट्रोल, डीजल और दूसरे भी पेट्रोलियम इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग भी कम हुई थी। इस दौरान वाहन नहीं चले थे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो इसकी वजह से इन पेट्रोलियम कंपनियों की पेट्रोल की बिक्री नहीं हुई थी। तो उस बिक्री नहीं होने के कारण भी इन्होंने, क्योंकि इनका सारा जो कर्मचारी हैं या दूसरे खर्चे हैं वो बराबर थे जी। तो उस घाटे को की पूर्ति के लिए भी, और इसके अलावा सरकार ने करीब करीब 1 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए थे इस दौरान। जो खाना बनाने वाली संस्थाएं हैं जो खाना उपलब्ध करा रही थी, जो लोग पलायन कर रहे थे उनके लिए भी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में और दूसरे संस्थानों में भी, तो उस 1 करोड़ सिलेंडर भी वो मुफ्त दिए थे कंपनियों ने। जी बिल्कुल। उसकी कमी की पूर्ति के लिए कीमतें बढ़ाई जा रही थी। हालांकि ये अघोषित घोषणा है, उनकी अधिकृत रूप से जानकारी नहीं आई, लेकिन ये माना जा रहा है
कि शायद उस घाटे की पूर्ति के लिए कीमतें बढ़ाई जा रही थी। आशीष, बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि जो शतक की ओर पेट्रोल के भाव जा रहे थे उनमें कहीं न कहीं ब्रेक लगा है और अब पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए बीके शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अपनी राय रखी हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने।